हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। टीवीएफ वालों की एक अनोखी खासियत है कि उनकी स्लाइस ऑफ लाइफ कहानियों में आपको विलेन बहुत कम मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो उनको भी उसी तरह ह्यूमनाइज किया जाएगा जैसे कि बाकी शरीफ किरदारों को मानवीय बनाया जाता है। सास बहू और अचार प्राइवेट लिमिटेड की भी यही सबसे बड़ी खासियत है कि तलाक, दूसरी शादी, सौतेले बच्चे और छोड़ी हुई पत्नी और माँ जैसी टीवी धारावाहिकों वाली कहानी कहने के बावजूद ये सीरीज सबका मानवीय पक्ष सामने रखती है और किसी को भी राक्षस या विलेन की तरह कटघरे में खड़ा नहीं करती। पाषाणकालीन कहानियों को ऐसे परिपक्व और ताजगी भरे नजरिए से देखने का हुनर हर किसी के पास होता नहीं है और इसी ट्रीटमेंट के चलते 6 एपिसोड की यह छोटी सी वेब सीरीज अपनी तमाम कमियों के बावजूद कई बार दिल छू लेती है। इसमें कोई शक नहीं कि यह गुल्लक या पंचायत या कोटा फैक्ट्री के स्तर की सीरीज नहीं है और ना इसका क्राफ्ट उन सीरीजों की तरह उच्च स्तर का है, न डायरेक्शन और न ही राइटिंग जो कि कई बार बेहद चलताऊ तक हो जाती है। लेकिन कम महत्वाकांक्षी इस टीवीएफ प्रोडक्ट में फिर भी ये काबिलियत है कि ये कई बार आपको इमोशनल करता है, खूबसूरत मोमेंट्स क्रिएट करता है, बीच बीच में हंसाते भी चलता है और उन किरदारों तक की पीड़ा से गहरे जोड़ देता है जिन्हें आप बाकी की कहानियों में विलेन या फिर वैम्प मानकर शुरुआत से ही नफरत करने लगते हैं। जैसे कि एक सौतेली माँ जो वैम्प्स वाले स्टीरियोटाइप से नहीं घिरी हुई है और सही मायने में साफ दिल की महिला है। अंजना सुखानी इस रोल में काफी अच्छा काम करती हैं और उनके किरदार की लिखाई भी काफी मैच्योर है। एक बाप जो वक्त वक्त पर कठोर है, नफरत करने लायक है, लेकिन उसकी भी अपनी बेबसी है, पुराने रिश्ते को छोड़ने की अपनी वाजिब वजह हैं। अनूप सोनी वैसे भी बढ़िया एक्टर हैं और ग्रे शेड वाले इस रोल को बेबसी को पूरी तरह ओढ़कर खूबसूरती से ह्यूमनाइज करते हैं। एक छोटा मोटा सेल्समैन जो पीठ पीछे नायिका का सामान बेचकर उसे उल्लू बनाता है, लेकिन फिर उसी अकेली नायिका के साथ ऐसा प्यारा अबोला रिश्ता रचता है जिसे कि दोस्ती कहा जाता है। शुक्ला जी के इस रोल में आनंदेश्वर द्विवेदी बहुत बढ़िया काम करते हैं और मुझे पर्सनली उनका मासूम अभिनय इस सीरीज में बहुत पसंद आया। फिर एक सास हैं जो अपने बेटे की पहली पत्नी के ज्यादा करीब हैं और अचार का बिजनेस करने के लिए उसके साथ मीलों की दौड़ भाग करती हैं। यामिनी दास इस रोल में बहुत जचती हैं और सीरीज को ह्यूमरस भी बनाती हैं। रिग्रेसिव टीवी सीरियलों से बने सास बहू के स्टीरियोटाइप्स को भी तोड़ती हैं और सबसे बड़ी खासियत सास, माँ और दादी तीनों रूपों का अभिनय बड़ा सुंदर करती हैं। और फिर इन सब किरदारों के बीच सीरीज की धुरी सुमन नाम की नायिका के इर्द गिर्द घूमती है जो कम पढ़ी लिखी है, किराए के कमरे में रहकर अचार का बिजनेस करना चाहती है ताकि अपने पति को मुंह तोड़ जवाब दे सके और बच्चों को वापस अपने पास ला सके। अमृता सुभाष इस रोल में बड़ी ही तल्लीनता के साथ एकदम शानदार अभिनय करती हैं। आप उनकी मुश्किल यात्रा में एक अकेली माँ का दर्द भी देख पाते हैं, एक मजबूर सेल्समैन की जिंदगी भी जिसे हर ग्राहक आगे बढ़ो भाई कहना चाहता है और एक तलाकशुदा स्त्री की पीड़ा भी जो एक बहुत बड़ी पैट्रियार्कल दुनिया के बीच एक दिन खुद को अकेला खड़ा पाकर ठिठका महसूस करती है और ठिठक कर हार कर हर कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन जब जीतती है तो उस खुशी को भी अमृता सुभाष बहुत ही खूबसूरती से जीवंत कर देती हैं। इन्हीं सब कलाकारों का अच्छा अभिनय इस अनइवन सीरीज से आपको आखिर तक जोड़े भी रखता है, तब भी जब सीरीज की राइटिंग खासी साधारण हो जाती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में रहने वाली सीरीज की नायिका शुरुआत में प्लास्टिक की पन्नी में अचार बेचती है और उसे 4 एपिसोड लग जाते हैं ये समझने में कि ब्रांडिंग के साथ शीशीबंद अचार बेचना चाहिए। ऐसी ही आलसी कलम से बेवजह का मीडिया सर्कस भी एक जगह खड़ा किया जाता है और अचार के बिजनेस को सफल बनाने के ज्यादातर प्लॉट पॉइंट्स बेहद आलसी और कन्वीनियंट राइटिंग का उदाहरण साबित होते हैं। बैंड बाजा बारात जैसी फिल्में और पिक्चर्स जैसी सीरीज हमें दिखा ही चुकी हैं कि बिजनेस करने वाली कहानियों में किस तरह रोमांच भरा जाता है, लेकिन ये सीरीज आम के अचार के इर्द गिर्द कोई खास कल्पनाशील बिजनेस स्टोरी तैयार नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी इस सीरीज को आप एक आसान बिंज वॉच के तौर पर जरूर देखिए, कतई निराश नहीं होंगे। अच्छा अभिनय, हंसाने रुलाने वाले कई मोमेंट्स और टीवीएफ का स्लाइस ऑफ लाइफ कहानियों को कहने वाला सिग्नेचर लाइट टच इस छोटी सी खट्टी मिट्टी वेब सीरीज को एक बार देखने लायक जरूर बनाता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।